सिलेक्शन ऑफ डोनर्स, ब्लड डोनर्स और डोनर स्क्रीनिंग, मतलब जो ब्लड लेने के लिए जो डोनर्स होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, उसकी स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, वो इस चैप्टर में बता रहे। चैप्टर का नाम सिलेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डोनर्स ही है। यहाँ पे देखना ये है कि सिलेक्शन जो है डोनर्स का कैसे करते हैं, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। तो इसमें स्टेप्स है, 4 स्टेप्स को याद रखना है, जिसकी मदद से, इन चारों स्टेप्स की मदद से डोनर की स्क्रीनिंग की जाती है। मतलब डोनर को सेलेक्ट किया जाता है कि हाँ ये पर्सन जो है सही है ब्लड डोनेट करने के लिए। और इससे होता क्या है कि इट हेल्प्स अवॉइडिंग ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। इस तरह से अगर हम पर्सन को सेलेक्ट करेंगे और तब डोनेट वो करेगा ब्लड, तो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इससे नहीं होगा। अब ये 4 स्टेप्स क्या क्या हैं जो स्क्रीनिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले किया जाता है डोनर का रजिस्ट्रेशन, फिर देखते हैं उस डोनर की मेडिकल हिस्ट्री, फिर उसका करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन और तब लेबोरेटरी टेस्टिंग। और ये सारे में अगर वो सही रहा तब उसका ब्लड किया जाता है डोनेट। ऐसा तो इतना नहीं सुनते होंगे कि इतना मतलब किया जाता है, लेकिन होता यही है कि इस तरह से करना चाहिए। ठीक है। और अगर एग्जाम में भी इससे रिलेटेड आएगा तो ये सारा पॉइंट्स को लिखा जा सकता है। अब सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहले क्या किया जाता है, तो डोनर का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो डोनर का रजिस्ट्रेशन जो किया जाता है तो कौन कौन सी बातें रिकॉर्ड की जाती हैं वो याद रखना है। तो डोनेशन का डेट और टाइम, नेम उसका, फादर्स नेम, एज और जेंडर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर चाहिए क्योंकि बाद में अगर कांटेक्ट करना हो तो इसलिए। उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर पता है तो नोट कर लें, वरना उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट तो करेंगे। और ये जो सारा इन्फॉर्मेशन उससे लिया गया है वो ब्लड बैंक में 10 साल तक उसको मेंटेन करके रखना होता है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा स्टेप। जब रजिस्ट्रेशन कर लिया, सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया, तो अब क्या किया जाता है, उसका मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं। अब मेडिकल हिस्ट्री चेक करने के लिए एक क्वालिफाइड और ट्रेंड पर्सन को बोला जाता है। एक ट्रेंड पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन जो है उस पर्सन का, उस डोनर का डिटेल पता करते हैं। हर एक जो भी डोनर आएगा, हर एक का एच डोनर डिटेल पता करते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री पता करते हैं। अब जब देख लेते हैं कि द डोनर इज फाउंड टू हैव एनी अबनॉर्मल कंडीशन, अगर ऐसा लगा कि हाँ पर्सन का कोई एबनॉर्मल कंडीशन है, तो वो फिर उस वहाँ के ब्लड बैंक जो भी है, वहाँ का जो फिजिशियन होगा, उसको फिर उससे उसको रिफ़र किया जाता है, उसके पास भेजा जाता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उस पर्सन का ब्लड जो है कलेक्ट करना है कि नहीं करता है, उस करना है। उसके बाद है कि सर्टेन एस्पेक्ट्स इन द हिस्ट्री में मेक अ डोनर अनफिट फॉर डोनेशन ऑफ टेम्पररी और परमानेंटली। मतलब बोल रहा है कि जब मेडिकल हिस्ट्री जब उसका पता करते हैं, उसका डिटेल जानते हैं, तब उसका कुछ जो है ऐसा हिस्ट्री अगर पता चलता है तो कुछ चीज़ों की वजह से, मतलब अनफिट अगर है डोनर तो उसकी वजह से हो सकता है उसको टेम्पररली मना कर दिया जाए कि नहीं आप अभी इतने दिनों तक आप नहीं डोनेट कर सकते हैं। या फिर अगर अगर कुछ ऐसा कंडीशन मिला तो उसको परमानेंटली भी मना किया जा सकता है कि नहीं आप परमानेंटली, मतलब आप कभी भी नहीं डोनेट कर सकते हैं ब्लड। और टेम्पररीली कहने का मतलब, अगर टेम्पररीली मना कर रहे हैं तो कुछ समय दिया जाएगा कि इतने दिन के बाद या इतने दिन के बाद आप उसको कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। और ये जो है ना उसको परमानेंट डिफरल या फिर टेम्पररी डिफरल भी कहा जाता है। मतलब इसने टेम्पररी में, ये नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे कि टेम्पररीली किसको किसको मना किया जाता है डोनेट करने के लिए और किन किन वजह से और कितने कितने दिनों के लिए। और परमानेंट डिफरल जो है वो सुने होंगे, तो परमानेंट डिफरल किस किस वजह से परमानेंटली ही उसको रोक दिया जाता है कि नहीं वो कभी भी नहीं दे सकता है, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। तो ये परमानेंट और टेम्पररी डिफरल जो है वो उसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है। उसके बाद ये हो गया कि डोनर का रजिस्ट्रेशन कर लिया, मेडिकल हिस्ट्री पता चल गई। अब जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में एज उसका पता होना चाहिए, तो 18 to 65 ईयर एज होना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं। अगर डोनर जो है 45 kg अगर डोनर का वेट है तो वो डोनेट कर सकता है 350 ml ब्लड। और अगर उससे ज़्यादा है, यानी मान लीजिए 60 kg का, तो वो डोनेट कर सकता है 450 ml ऑफ ब्लड। ब्लड प्रेशर जो है मस्ट भी नॉर्मल होना चाहिए।
पल्स जो है उसका नॉर्मल होना चाहिए 80 टू 100 पर मिनट। बॉडी टेम्परेचर 37 पॉइंट, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसे एक्सीड नहीं करना चाहिए। वेनी पंक्चर यहाँ यानी कि जहाँ से हाथ में जिस साइड से ब्लड लेते हैं वो फ्री होना चाहिए। और वेनी लेसन यानी कि वहाँ पे कोई खराश या कोई जख्म या कुछ भी ऐसा नहीं है होना चाहिए। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन किया जाता है, हार्ट लंग जो है नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, ठीक है। और एक बार जब डोनेट कर दिया ब्लड, वही लिखा है यहाँ पे, मस्ट इंटरवल बिटवीन डोनेशन मस्ट बी 12 वीक, यानी एक बार जब डोनेट कर दिया ब्लड तो उसके बाद वो 12 हफ्ते के बाद ही अगर दोबारा देना चाहे तो दे सकते हैं, यानी कि 3 मंथ बाद। उसके बाद ये जब हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन देख लिया, मतलब ये सारा कंडीशन देख लिया कि हाँ ये सब में सही है कि नहीं, अगर कहीं पे कुछ नहीं है इसमें से जो होना चाहिए तो वो नहीं दे सकता है, अगर सब कुछ सही है तो फिर वो दे सकता है। तब उसका किया जाता है लेबोरेटरी टेस्टिंग। लेबोरेटरी टेस्टिंग में हेमोग्लोबिन का रेंज चेक करते हैं, एबी और आरएच ग्रुपिंग किया जाता है, और बाकी अब जो इतना भी ये सारा कुछ इसका देख लिया गया, पता कर लिया गया, उन सारे को एक उस डोनर के फॉर्म पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब ये चारों स्टेप्स कर लिया गया और वो फिट रहा कि हाँ ये दे सकता है, तब उसका जो है सारा रिजल्ट डोनर के फॉर्म पे रिकॉर्ड किया जाता है। और जो नहीं भी अनफिट भी रहता है उसका भी डेटा पूरा रिकॉर्ड करके रखते हैं कि कौन नहीं दे सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि डिफरल यानी कि टेम्पोरली किसको मना किया जाता है कि अभी नहीं दे सकते हैं, कितने दिन में दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, और परमानेंटली क्यों नहीं दे सकते हैं उसको ये बताएंगे नेक्स्ट डे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि मिनिमम हेमोग्लोबिन लेवल एक्सेप्टेड फॉर ब्लड डोनेशन, यानी कि ब्लड डोनेशन जो कर सकता है उसका हेमोग्लोबिन टेस्ट अभी बताए थे कि लैबोरेटरी टेस्टिंग किया जाता है, तो वहाँ पे हेमोग्लोबिन पे टेस्ट करते हैं। तो हेमोग्लोबिन जब टेस्ट करते हैं तो उसका नॉर्मल जो हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, और चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कितना होना चाहिए जिसको एक्सेप्ट किया जाता है कि इतना हेमोग्लोबिन है तो ठीक है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं किए हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।